सो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट किया करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आप सिंपली बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, इज डिफाइंड एज the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in medium। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को आप डिवाइड कर दो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीन्स अगर एक लाइट रे एयर और वैक्यूम से चलकर किसी मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी या बोल सकते हो कि स्पीड घट जाता है, उसी को आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, द फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट गेट रिड्यूस्ड इन एनी मीडियम। ठीक है ना, मतलब जिस मीडियम में जितना कम वेलोसिटी होगी, ठीक है, मतलब उतना अधिक क्या होगा, वो डेंस मीडियम होगा, उतना अधिक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप म्यू से बोल रहे हो, इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम में c लिख रहे हैं और मान लो कि मीडियम में स्पीड कितना है, v है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, c बाई v। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और आपने न्यूमरेटर में लिखा हुआ है स्पीड, नीचे भी स्पीड है, तो इसका कुछ यूनिट आएगा नहीं। ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी, और क्या बोलोगे आप, और कैसी होती है, यूनिटलेस, मतलब इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है ना, तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, उसके रेशियो को क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो। ठीक, इतना। अब आपके पास दो टर्म्स होती हैं, एक हम बोला करते हैं लाइक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है, इस पे आते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है कि अगर मान लो आपके पास दो मीडियम होते, सपोज दैट ये कोई एक मीडियम, ऐसे समझो आप, आपके पास दो मीडियम है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है, दूसरे कितना है, μ2 है। ठीक है, तो अगर हम आपसे बोलते कि आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, ये दो टर्म्स आप प्लीज ध्यान रखना। हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, आपके पास मान लो कोई भी दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, एक का कितना है, μ2 है। आपको क्या लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है ना, इसको लिखोगे कैसे आप, ऐसे ही आप लिखना प्लीज, μ12, मतलब जिसका लिख रहे हो उसका पहले आप लिख रहे हो यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में
वो आप लिख रहे हो बाद में, ठीक है ना। तो μ12 बराबर हो जाएगा μ1 अपान μ2। एक चीज तो ये हो गया, ठीक है। या हाँ बस ये लिखते हैं, इसको आप ध्यान रखना प्लीज। तो जिसका लिख रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम को पहले आता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप लिख रहे हो वो बाद में आया हुआ है। जिसका लिख रहे हो वो ऊपर लिखा आपने, जिसके रिस्पेक्ट में आपने क्या किया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। इसको प्लीज ध्यान रखना, ठीक है ना। इन द सेम वे अगर हम आपसे पूछते कि व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, लाइक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मीडियम वन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे आप बोलोगे μ21 इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 अपान μ1, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ये दो टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखने हैं, जैसे कि अगर हम आपसे बोलते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम, मतलब एयर या वैक्यूम में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चाहे आप एयर बोलो या क्या बोलो वैक्यूम, ठीक है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, सी बाई वी करेंगे, क्योंकि ऊपर वी सी भी नीचे वी सी आएगा, क्योंकि लाइट एयर में ही है। तो उसका कितना हो जाएगा रेशियो, एक हो जाएगा। तो आज से आप याद रखना प्लीज, एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इन द सेम वे दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप और ध्यान रखोगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है 3/2, और एक और आपको याद रखना है वाटर का, वो कितना होता है, वो होता है 4/3, ठीक है ना। ये आता है 1.5 के अप्रॉक्स, ये आता है 1.33, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एयर में स्पीड सबसे अधिक होती है, ग्लास में उससे कम, सॉरी ग्लास, समझ पाए ना, कितना क्लियरिटी रहेगी। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है, उतना अधिक क्या स्पीड ऑफ लाइट है उस मीडियम में, सिंपल से मीनिंग इसका है, ठीक है। ये हो गया। अब आप दो टर्म्स हमेशा आपको सुनने को मिलेगा, उसको हम लोग बोला करते हैं डेंसर, एक आप सुनते हो डेंसर मीडियम, ठीक है, और एक आपको सुनने को मिलेगा रेरर मीडियम, रेरर मीडियम। अच्छा, इन टर्म्स का मतलब क्या है, तो पहली चीज डेंसर या रेरर क्या होता है, रिलेटिव टर्म्स होते हैं। मतलब अगर आपके पास दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए रहेंगे तभी आप बोल पाओगे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइक किसको आप डेंसर मीडियम बोलोगे, किसको आप रेरर मीडियम बोलोगे, ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय डेंसर मीडियम, अगर आपके पास दो मीडियम हो, ठीक है ना, तो अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसी का कम है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको आप क्या बोलोगे, डेंसर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको क्या बोलोगे आप, रेरर मीडियम बोलोगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास मान लो दो मीडियम की बात करें, अगर हम एक मीडियम ग्लास लें, एक मीडियम क्या बोलो ग्लास है, और दूसरा मान लो क्या है, सपोज दैट वाटर है, ठीक है ना। अब क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है, तो ग्लास क्या हो जाएगी बोलना, डेंसर हो जाएगी, वाटर क्या हो जाएगा, रेरर मीडियम, ठीक है ना। तो हियर ग्लास इज डेंसर मीडियम और वाटर क्या है, रेरर मीडियम, ठीक है। दिस वन इज रेरर मीडियम। तो इतना क्लियर रहेगा। अगर वैसे ही हम आपसे कंपेयर करवाते कि लाइक ग्लास और एयर में, सॉरी ग्लास और एयर में कौन सा डेंसर कौन सा रेरर, तो ग्लास और एयर का आप कंपैरिजन करोगे तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू एयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ग्लास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डेंसर मीडियम, एयर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेरर मीडियम, ठीक है ना। ये टर्म्स प्लीज ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको लिख लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं।
हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज बाय रिफ्रैक्शन, आप सिंपली बोल सकते हो कि जब एक लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है जहां पर लाइट की स्पीड क्या हो, डिफरेंट हो मीडियम वन से। ठीक है, तो लाइट की क्या होगी, बेंडिंग होगी आइदर टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि द फिनोमिनन ऑफ the phenomenon of the phenomenon the phenomenon of bending the phenomenon of bending of a light ray, the phenomenon of bending of a light ray either towards normal or away from normal. The phenomenon of bending of a light ray either towards normal or away from normal when it enters from one medium when it enters from one medium to another medium where its speed changes। ठीक है, तो आपने क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ ए लाइट रे आइदर टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम वेयर इट्स स्पीड चेंजेस। मतलब एक कोई लाइट रे अगर आपकी किसी एक मीडियम से चल करके दूसरे मीडियम में एंटर करती है जहां पर लाइट की स्पीड क्या हो, चेंज हो, लाइक डिफरेंट हो फ्रॉम मीडियम वन, तो लाइट रे क्या होगी, आइदर टुवर्ड्स बेंड होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो आपके पास मान लो दो मीडियम है, यहाँ पे कोई एक मीडियम है, लाइक इसको बोल रहे हैं मीडियम वन एंड दिस वन इज मान लो कि मीडियम टू। ठीक, इतना मान लो कि मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू वन और मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू टू। ठीक है, तो जब एक लाइट रे, अब जो आपने बाउंड्री खींचा हुआ है ये है आपका इंटरफेस, मतलब ये सरफेस क्या कर रही है, इन दोनों मीडियम को क्या कर रही है, अलग कर रही है। ठीक है, तो अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ करो, इसको हम लोग क्या बोल दिया करेंगे, इसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्मल, दिस वन इज नॉर्मल। ठीक है, अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो डिफाइन कैसे करते हैं कि जब भी एक लाइट रे, मान लो आपने इस मीडियम वन में एक लाइट रे को इंसिडेंट किया, ठीक है, किसी एंगल, मान लो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आई पे, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब लाइट रे को जाना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है ना, बट लाइट रे मान लो कि बेंड हो गई, टूवर्ड्स कब बेंड होगी, अवे कब बेंड होगी, बाद में आते हैं। अभी यहाँ पे ये समझो सिंपल से कि लाइट रे क्या हुई, मान लो कि बेंड हो गई, इस साइड बेंड हो गई। ठीक है, तो इसी को आप क्या बोल रहे हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल रहे हो। ठीक है, तो जितने एंगल पर आई है उस, लाइक जो एक इंसिडेंट रे आई है विद द नॉर्मल, जितने एंगल पे आई है विद द नॉर्मल, उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो आपके पास ये वाली रे है जो बेंड हुई है उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और जो इस रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है किसके साथ, विद द वर्टिकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप ये बोल सकते हो कि दिस वन इज इंसिडेंट रे, ये है आपके पास इंसिडेंट रे, और जो लाइट रे फाइनली इमर्ज हुई है उसको आप बोलते हो रिफ्रैक्टेड रे, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे।
ठीक है, आई और आर आपको दिख रहे हैं, तो आई क्या हो जाएगा, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इतना इतना क्लियर रहेगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हुई है उसको आप बोलते हो इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब आते हैं लाइक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के भी देयर आर टू लॉज, ठीक है ना। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या होता है, तो इसमें दो नियम होते हैं, फर्स्ट लिखते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, जैसे आपने बोला हुआ था रिफ्लेक्शन के नियम में, रिफ्लेक्शन के लॉज में, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी वहां बोला था आपने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। तो पहला तो यहां पर भी सेम ही है, आप क्या बोलोगे कि इंसिडेंट रे, लाइक दिस इंसिडेंट रे, ठीक है ना, एंड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, एंड नॉर्मल, आपको क्या बोलना है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, at the point of incidence all lie in the same plane, ठीक है। तो पहला क्या हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सभी सेम प्लेन में ही लाई करेंगे, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब सेकेंड पे आते हैं, तो जो आपका सेकेंड लॉ होता है, चाहे आप बोलो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये इसी को आप बोल सकते हो कि स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है। वो क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ उन्होंने सिंपल से ये बोला कि जो रेशियो होता है, आप क्या बोलोगे, रेशियो ऑफ, ऐसे बोलना है आपको, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence to the angle of refraction, the ratio of sine of angle of incidence to the angle of refraction is constant, वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। अब वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है वो देखते हैं, ठीक है। देखो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो आप क्या बोल रहे हो कि साइन आई अपान साइन आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और वो कांस्टेंट होता किसके इक्वल है, वो होता है जिस मीडियम से लाइट रेकर चल करके आई है और लाइट फाइनली कहां पे गई है, ठीक है ना। तो लाइट रे वन मीडियम से लिए सेकेंड मीडियम एंटर कर रही है, तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, μ2 अपान μ1, ठीक है। इतना
इसी को आप क्या बोलते हो, स्नेल्स का नियम, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। अब और देखना, रिफ्लेक्शन में आप कुछ पॉइंट्स याद रखना कि जब एक लाइट रे किसी मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उस लाइट रे की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है केवल सोर्स पर, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। तो अगर हम इस मीडियम की फ्रीक्वेंसी एफ लिख रहे हैं तो मीडियम 2 की भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती ऑन चेंजिंग द मीडियम, ठीक, इतना। अब देखो, लेकिन जो उसकी स्पीड होती है उस मीडियम में लाइट की और वेवलेंथ होती है वो चेंज हो जाती है। तो अगर हम ऐसे बोल दे रहे हैं कि जो आपके पास मीडियम 1 है, ठीक है ना, मान लो कि मीडियम 1 का फ्रीक्वेंसी एफ है, स्पीड ऑफ लाइट v1 है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स v1 है, वेवलेंथ कितना है, लैम्डा 1 है, ठीक है ना। इन द सेम वे मैंने मीडियम 2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स v2, फ्रीक्वेंसी f, वेलोसिटी v2, वेवलेंथ लैम्डा 2 लिख दिया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब एक लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फाइल उसका जो स्पीड है और वेवलेंथ है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो आप जो लिखा हुआ है इस रिलेशन को हम लोग वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आपने ऐसे बोला हुआ ना, लाइक आप लिखते हैं यहाँ पे μ1 बराबर c अपान v1, ऐसे लिखते, ठीक है। और μ2 इक्वल टू क्या लिखते हैं यहाँ पे, μ2 बराबर आप लिखते हैं c अपान v2, क्योंकि यहाँ पे स्पीड v2 है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर आप μ2 अपान μ1 करोगे, ठीक है, तो v1 अपान वहां से v2 आएगा, देखना किसकी इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा v1 अपान v2 की इक्वल आ जाएगा, ठीक, इतना। और सुनना, अब आप जब लिखोगे v मीन्स क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान कैपिटल टी या लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये रेशियो आपका लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 भी आएगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट सेंटेंस आप ध्यान रखना प्लीज। ये होता है रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज बेंडिंग ऑफ ए लाइट रे। मतलब एक लाइट रे कब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या कब अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लिखो, बेंडिंग ऑफ ए लाइट रे, बेंडिंग ऑफ ए लाइट रे। लाइट रे की बेंडिंग कैसे होती है, बेंडिंग ऑफ ए लाइट रे, ठीक, इतना। तो हम पहला केस ले रहे हैं कि हमारे पास लाइक केस फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं, वो क्या होता है, व्हेन द लाइट रे, व्हेन द लाइट रे, व्हेन द लाइट रे, व्हेन द लाइट रे enters from rarer medium, when the light ray enters from rarer medium to denser medium। पहला केस क्या ले रहे हैं, जब एक लाइट रे, ठीक है ना, रेयर मीडियम से मान लो कहां एंटर कर रही है, डेंसर में एंटर कर रही है, ठीक है ना, मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है। तो ये मान लो आपके पास रेयर मीडियम रहा,
दिस वन इज मान लो कि डेंसर मीडियम है आपका, ठीक है। अब हमारे पास मान लो एक लाइट रे आई, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे इसको इंसिडेंट किया, ये तो आपका नॉर्मल ही है, ठीक है इतना। तो अब ये लाइट रे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, यही हम लोगों को निकालना है। मान लो कि मिरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कितना है कि μ2 है, ठीक है इतना, ये हो गया। और आपको नोन क्या है कि दिस वन इज रेयर, दिस वन इज डेंसर, मतलब आप बोल सकते हो कि μ2 बड़ा है μ1 से, ठीक है इतना, लाइक म्यूट, ये गिवन है, मतलब ये चीज आप कर रहे हो आप, ठीक है। अब क्या करो आप इस इंटरफेस के लिए, लाइक इस इंटरफेस के लिए आप अप्लाई करो स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ होता क्या है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या होता है कांस्टेंट आया था, और वो किसके इक्वल आया था, वो आया था μ2 अपान μ1 के इक्वल, ये था। अब देखना यहाँ पे, अब अगर ये μ2 की वैल्यू μ1 से बड़ी हो गई, मतलब μ2 क्या हो गया, μ1 से बड़ा हो गया, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि साइन आई टू द साइन आर, जो इसका रेशियो हुआ 1 से बड़ा आएगा, ठीक इतना। तो आप यहां से बोल सकते हो कि साइन आई बड़ा हो जाएगा साइन आर से, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर से, ठीक इतना। ये था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे लाइट रे को आना था, ठीक है ना। अब देखो आपने क्या बोला कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है वो आई से छोटा आएगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, आर क्या है, छोटा है। तो लाइट रे को जाना ऐसे था, लाइट रे को निकलना ऐसे था, बट आपने बोला कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, छोटा हो गया, मतलब लाइट रे की बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना। तो इन दिस केस, मतलब जब एक लाइट रे इंटर करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, उस केस में क्या हो जाएगा, लाइट रे की बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलना लाइट रे बेंड, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और अगर आपको कभी निकालना पड़ जाए कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, वो कैसे निकालोगे आप, लाइट रे को जाना ऐसे था, लाइट रे इतना बेंड हो गई, ठीक है ना, जाना ऐसे था बट इस साइड आ गई, मतलब डेल्टा कितना हो जाएगा, पूरा देखो आई बनेगा, आई में से आर निकाल दो आप, ये निकल आएगा, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछते कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आएगा इस केस में, तो आप क्या बोलोगे, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन, नॉट इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेविएशन, वो क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, सॉरी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे, यहाँ पे कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे इज इमर्जेंट रे, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है डेल्टा, तो आपने बोला कि ये पूरा एंगल भी आई आता, इस पूरे में से अगर ये वैल्यू आप निकाल दो, ये वाला एंगल निकाल दो, यही बचेगा डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू, इन दिस केस कितना आएगा, वो हो जाएगा पूरा एंगल है आई, उसमें से आर निकाल दो, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन इन दिस केस, ठीक है। तो आप 3 पॉइंट याद रखना, जब भी एक लाइट रे एंटर करेगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा इंसिडेंस से कम होगा, ये रहा, और लाइट रे बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, वो आई माइनस आर के इक्वल आएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ठीक है इतना, इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट केस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, अब दैट इज केस 2, means when the light ray, when
the light ray, when the light ray, ठीक है, enters, when the light ray, when the light ray enters from the denser medium, when the light ray enters from the denser medium to rarer medium, जब एक लाइट रे डेंसर मीडियम से कहाँ एंटर कर रही है, रेयर मीडियम में, मतलब अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है। ये समझो आप, आपके पास मान लो दो मीडियम है, दिस वन इज रेयर मीडियम, ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो ये समझो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो यहाँ पे μ1 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, μ2 दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है कि लाइट रे इंटर कर रही है डेंसर मीडियम टू रेयर, आप इसको क्या करो ना, डेंसर मानो आप, ठीक है, सॉरी, रेयर टू, नो, इसको आप डेंसर बोल दो, ठीक है भी, और इसको आप क्या बोल दो, रेयर मीडियम बोल दो सेकेंड वाले को, ठीक है भी, क्योंकि लाइट क्या करना है आपको, डेंसर से रेयर करना है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लाइट रे रेयर से डेंसर गई थी, यहाँ पे क्या होगा, डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका नॉर्मल, मान लो आपने एक लाइट रे इंसिडेंट किया एंगल ऑफ आई पे, ठीक है। तो जब ये लाइट रे डेंसर से रेयर में इंटर करेगी तो आपको बताना ये है कि लाइट रे टूवर्ड्स बेंड होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। तो आप क्या करो, देखो लाइट रे को निकलना ऐसे था, ठीक है, बट अब लाइट रे की बेंडिंग होगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, तो आप क्या करो, अप्लाई करो इस इंटरफेस पे, इस वाले इंटरफेस पे अप्लाई करो आप स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। तो यहां पे अगेन आप अप्लाई करो स्नेल्स लॉ, ठीक है, अप्लाई करो स्नेल्स लॉ। तो आप क्या बोलोगे कि साइन आई अपान साइन आर क्या हो जाएगा, μ2 अपान μ1 होगा। बट यहाँ पे ये डेंसर है, ये रेयर है, मतलब यहाँ पे μ1 की वैल्यू μ2 से बड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि ये डेंसर है और दिस वन इज रेयर, मतलब μ1 क्या है, μ2 से बड़ा है। तो μ1 अगर μ2 से बड़ा है तो आप बोल सकते हो कि ये रेशियो 1 से छोटा आएगा, मतलब साइन आई लेस देन साइन आर होगा, मतलब आई लेस देन आर आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यही था, लाइक ये वाला एंगल, बट लाइट रे की बेंडिंग हो जाएगी तभी ना बढ़ेगा, मतलब ये वाला पूरा क्या बन जाएगा, बोलना आर बन जाएगा। यहाँ पे आर क्या है, आई से बड़ा है, तो पहला रिजल्ट तो ये हो गया कि जो लाइट रे की बेंडिंग होगी, तो लाइट रे कहाँ बेंड होगी, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा आ रहा है तो लाइट रे की बेंडिंग क्या होगी, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर होगी, ठीक है। अब सेकेंड थिंग आपको अगर निकालना पड़ जाए कभी एंगल ऑफ डेविएशन, तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा, उसको हम डेल्टा से लिख रहे हैं, वो हो जाएगा पूरा एंगल तो लाइक आई था ये वाला, बट आर बड़ा हो गया है, ठीक है, मतलब इस बार पूरे एंगल में से ये निकाल दो आप, कितना आएगा, आर माइनस आई, ठीक है। तो ये हो गया बेंडिंग ऑफ लाइट, मीन्स अगर एक लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में इंटर करेगी तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, और एक लाइट रे अगर डेंसर से इंटर कर रही है रेयर में तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन दोनों केस का ये रहे, ठीक है। हम लोग इतना ही रखते हैं आज, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
इसलिए